हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ एंड साइंस एजुकेशन में। आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित। उसका चैप्टर है तीसरा, मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आव्यूह यहाँ पर लिख रखा है हमने आव्यूह, और आव्यूह की परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। तो एम गुणे एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा इन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के क्रम को एम गुणे एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक आव्यूह लिख रखा है, इसके अवयव हैं। अवयव यानी जो आव्यूह के अंदर जो अवयव होते हैं उनको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर लिखा है A11, A12, A13 और डॉट डॉट A1 और N, यानी ये जो आव्यूह है इसकी ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी और डॉट डॉट ये Nवीं पंक्ति है। उसके बाद में उसी प्रकार ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा और ये Nवीं पंक्ति है। तो ये आव्यूह दिया गया है। और आव्यूह ये दिया गया है, आव्यूह है। तो आव्यूह के अवयव होते हैं। तो जहाँ पे 11 लिखा है ये दर्शाता है कि ये अवयव जो यहाँ पे स्थित है ये पहली पंक्ति यानी A11 यानी पहली पंक्ति और पहली स्तंभ में स्थित है। जैसे कि यहाँ पर ये अवयव लिखा है A22, तो यहाँ पर यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ये स्थित है। तो अवयव के जो A11 या A12 ये अवयव के स्थान दर्शाते हैं, ये कहाँ पर अवयव स्थित है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि आव्यूह क्या होता है। और उसके बाद में हम एक आव्यूह ले लेते हैं, कुछ भी 2, 3, 5, 6 ये आव्यूह है। और आव्यूह की कोटि यानी क्रम। उसके पहले हम जान लेते हैं, ये होती है पंक्ति और ये होते हैं स्तंभ। पंक्ति को R से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को C से। स्तंभ को C से प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ यानी कॉलम और पंक्ति यानी रो इस पंक्ति होती है। तो स्तंभ एक इस तरीके से जब क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें इस तरीके से आएगा, AIJ आता है। तो यहाँ A जो होती हैं वो होती है पंक्तियों की संख्या, I होती है पंक्ति और J होती है स्तंभ। तो ये होता है। और इसकी जो कोटि होती है, आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक आव्यूह ले लेते हैं, जैसा कि यह आव्यूह है। तो ये आव्यूह है, तो इसकी हमें कोटि निकालनी है। कोटि यानी कि हमने आव्यूह की परिभाषा में ही बताया था एन गुणे एन कोटि का। इसमें ये आव्यूह है तो इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, इसलिए ये m गुणे n कोटि का आव्यूह है। और इसमें पंक्तियां भी नहीं है, यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहली और ये दूसरी पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4 स्तंभ हैं। तो कोटि को हम लिखते हैं, जो पंक्ति होती हैं उनको हम पहले लिखते हैं और गुणे में जो स्तंभ होते हैं। तो पहले पंक्ति लेते हैं 1, 2 पंक्ति हैं तो यानी 2 और गुणे लगाते हैं। उसके बाद में स्तंभ कितने? 1, 2, 3, 4 स्तंभ में तो गुणे 4, यानी 2 गुणे 4। अगर हम इस आव्यूह की कोटि लिखेंगे, कोटि तो हो जाएगा 2 गुणे 4, ये आव्यूह की कोटि हो गई। तो ऐसे ही आप कोई भी आव्यूह लीजिए और उसकी जो पंक्ति होंगी उसको पहले लिखिए और गुणे में स्तंभ। तो यहाँ पर हम एक दूसरा आव्यूह ले लेते हैं, जैसे कि 6, 7, 2 कुछ भी ले लीजिए आप।
4 1 1। तो इसकी हमें निकालनी है कोट। तो उसी तरीके से निकालेंगे। पहले पंक्तियाँ गिन लेते हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी और कोट निकालेंगे। और कोट को क्रम भी कहते हैं। क्रम और कोट बात एक ही होती है। तो क्रम कहो चाहे कोट कहो, आप इसे क्रम लिख लेते हैं। तो इसकी पंक्ति है 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। 3 गुणे स्तंभ, 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है। तो उसके बाद में हम क्या हो चुका है, मतलब कोट भी जान चुके हैं क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि किसी अवयव में कितने अवयव हैं। तो अवयव क्या होते हैं। अगर कोई अवयव है, उसकी जो कोटि होती है, कोटि के को गुणा कराने पर, यानी एक अवयव पहले मिलेंगे यहाँ पर 4 2। इस अवयव के पहले कोटि लिखिए। कोटि, कोटि क्या होगी, पहले उसकी पंक्तियाँ गिन लीजिए। 1 2, 2 पंक्तियाँ हैं। तो 2 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2, 2 स्तंभ में। तो 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। तो इसमें अवयव कितने होंगे, अवयव। तो अवयवों को ज्ञात करने के लिए जो कोटि है उसी को गुणा करा दीजिए। यानी 2 गुणे 2 है तो 2 दूनी 4, यानी 4 आए तो 4 अवयव होंगे। ऐसे ही हम दूसरा अवयव ले लेते हैं। तो इसमें इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी 1 2 3 पंक्तियां हैं। तो 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हैं। यानी 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है। तो इसमें अवयव कितने होंगे, अवयव होंगे 4 3 12 अवयव होंगे। तो ऐसे ही हम निकालते हैं कोटि और अवयव। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम देखेंगे अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हैं अवयव के प्रकार। तो पहला है स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, इकाई अवयव, अदिश अवयव, शून्य अवयव। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तंभ अवयव क्या होता है। स्तंभ अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हम लिख देते हैं हो गया स्तंभ अवयव। एक ही स्तंभ है लेकिन पंक्तियों से हमें नहीं मतलब है। उसमें सिर्फ स्तंभ अवयव में यह देखा जाता है कि उसमें एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्तियाँ चाहे जितनी हो। तो पंक्तियाँ इसमें कितनी है, 1 2 3। इसकी कोटि अगर निकालें तो क्या होगी, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ, तो 3 गुणे 1 कोटि हो जाएगी। कोटि निकालना हम बता चुके हैं। उसके बाद में है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है, पंक्ति अवयव होता है ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो। जैसे ये अवयव लिख रहे हैं यहाँ पर और ये अवयव दिए गए हैं, तो उसमें एक पंक्ति है, स्तंभों से मैं मतलब है इसमें। तो इसकी अगर कोटि लिखे तो क्या होगी, उसमें मतलब पंक्तियों को लिखते हैं। पंक्ति कितनी है, 1, तो 1 गुणे स्तंभ की नहीं है 1 2 3, 3 स्तंभ में तो 1 गुणे 3, ये हो गया पंक्ति अवयव। अब आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, हाँ, तो यदि किसी अवयव में स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या समान हो तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे कि ये वर्ग अवयव 2/2 का और 3/3 का ही इंटरमीडिएट में है। तो जैसे कि 2/2 का है तो उसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे। जैसे कि इसकी कोटि क्या होगी, 1 2 2 गुणे 1 2 2, तो यह कोटि हो गई। तो यानी इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। और 3/3 का होगा तो उसमें 9 अवयव होंगे। जैसे कि 2 3 4 1 1 2 1 2 3, कुछ भी ले लें तो ये 3/3, यानी 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ हैं, तो ये 3/3 का वर्ग अवयव है।
हाँ, तो यहाँ पे अगला दिया गया है इकाई या तस्मक अवयव। तो इकाई अवयव क्या होता है? यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष अवयव शून्य हो तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। तो इकाई अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक। तो पहले 2/2 का देख लेते हैं। तो 2/2 वाले में मुख्य विकर्ण ये होता है और शेष अवयव शून्य, ये हो गए। तो ये 2/2 का। और 3/3 वाले में इस तरीके से होगा, यानी 1 1 1 और बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। ये रहा 3/3 का। उसके बाद में है अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या आता है? अदिश अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। अब जैसे मुख्य विकर्ण, जैसे उसमें एक था, लेकिन यहाँ पर अदिश अवयव में एक नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए और ए और ए, तो यहाँ पर ए यानी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने ए लिया यहाँ पर, तो ए है, तो ये अदिश अवयव का उदाहरण हो गया। उसके बाद में है शून्य अवयव। तो शून्य अवयव क्या होता है? शून्य अवयव, यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। तो शून्य अवयव का उदाहरण, यानी किसी अवयव हो, कोई अवयव हो, उसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य अवयव। 2/2 का है, और ऐसे कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह अवयव दिया गया है, इसका प्रत्येक अवयव शून्य है तो इसे शून्य अवयव कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।